हेलो गाइस, आज बात करेंगे केरला डेवलपमेंट मॉडल के बारे में और रियलिटी जानेंगे कि केरला सच में डेवलप्ड है या फिर केरला मॉडल एक इल्यूजन है, मतलब भ्रम है। और गाइस, मैं पहले बताए दे रहा हूँ कि मैं केरला की बुराई नहीं करने वाला, ना ही मैं लेफ्ट विंग या राइट विंग की साइड लेकर बात करने वाला हूँ। मैं ये वीडियो लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन पर्पस से बना रहा, जिससे आप अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड और बिना किसी प्रोपेगेंडाज नॉलेज के जो सही है वह जान सकें। चलो तो फिर देखते हैं। सबसे पहले केरला में जो अच्छा है उसके बारे में बात करेंगे। केरला इंडिया का नंबर 1 स्टेट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है कि उस कंट्री ने या उस स्टेट ने अपने लोगों के विकास के लिए कितना काम किया है, जिसमें लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग कितने जीते हैं, एजुकेशन मतलब लोग कितने पढ़े लिखे हैं, पर कैपिटा इनकम मतलब कि लोगों के पास कितना पैसा है, उस स्टेट की जीडीपी नहीं, लोगों के पास कितना पैसा है, इन सब को मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें केरला क्या है, नंबर 1 स्टेट है। जेंडर इक्वालिटी और वोमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इंडिया में एकमात्र केरल ही ऐसा स्टेट है जहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1084 है, मतलब 1000 बॉयज़ में गर्ल्स की संख्या 1084 है। और ये ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट स्टेट है सेक्स रेशियो के मामले में। और अगर हेल्थ केयर की बात करें तो केरला में एक छोटे से विलेज में भी आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा, जिससे मोरालिटी रेट भी बहुत कम है, मतलब 1 या 2 साल में मरने वाले बच्चों की संख्या भी केरला में बहुत कम है। और अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में रहते हैं। इससे वहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना के बराबर है। वहाँ पर कोई भी जाति पाति को लेकर या काले गोरे को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हैं। और केरल की अभी से पॉपुलेशन क्या है, उनकी स्टेबलाइज्ड होने लगी है, मतलब उनका फर्टिलिटी रेट क्या है, बिल्कुल स्टेबल हो गया है। से वहाँ के लोग अपने फ्यूचर को देखते हुए 1 या 2 बच्चे को ही जन्म देते हैं। और अभी इंडिया में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की बात चल रही है, और वहाँ पर यह पहले से हो चुका है कि वहाँ पर लोग कम बच्चे को जन्म देते हैं। यह सब हो रहा है एजुकेशन की वजह से। केरल ने पॉवर्टी रेट को कम करने में भी बहुत अच्छा काम किया है और हाउसिंग कवरेज में भी बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पर अधिकतर लोगों के पास अपना खुद का घर है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो केरला की 2,25,000 है और इंडिया की 1,35,000 है, मतलब कम से कम तो 90,000 का फर्क है इंडियन एवरेज के कंपैरिजन में। करप्शन भी इंडिया के अदर स्टेट के मुकाबले केरला में बहुत ही कम है। और क्रिमिनल रेट में केरला वैसे आपको आंकड़ों वाइज तो बहुत ऊपर मिलेगा, लेकिन अगर इसकी हकीकत जाने तो वहाँ की पुलिस बहुत ही एक्टिव है और वहाँ के लोग बहुत ही अवेयर हैं। अगर उनके साथ कुछ भी अनहैपनिंग होता है तो वह तुरंत जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिससे वहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा केस रजिस्टर होते हैं, जिससे जो क्रिमिनल रेट है वहाँ पर केरला का सबसे ज़्यादा है। लेकिन सच्चाई उसकी यह है कि लोग वहाँ पर अवेयर हैं और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा केस क्या है, वहाँ पर रिपोर्ट होते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि केरल में सब कुछ अच्छा ही है। यह सब तो केरल की अच्छी बातें हो गई और यह अच्छी बातें इंडिया के अदर स्टेट को भी केरल से सीखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे केरल की जो वीकनेसेस हैं। अभी अपन ने स्ट्रेंथ की बात करी, अब वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे केरल की। अगर केरल की कमियों के बारे में बात करें तो केरल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के एवरेज से भी ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर लोगों के पास काम नहीं है करने के लिए। इसका कारण है कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं खुल पाई हैं अन्य राज्यों के कंपैरेटिवली। अगर यह हम आंकड़े वाइज देखें तो केरला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बहुत ही नीचे है, जिससे यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं आती हैं, और अगर आती भी हैं तो वहाँ पर चल नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी की, जो उद्योग धंधों के विरोध में ही रहती। मैंने एक वीडियो बंगाल के ऊपर बनाई थी और यही मुझे वहाँ देखने को मिला कि कम्युनिस्ट सरकार सोशल लेवल पर तो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन क्या है, इंडस्ट्री लेवल
पर बहुत अच्छा काम नहीं करती है, जिससे क्या है उस राज्य में बेरोजगारी बढ़ जाती है और लोगों को काम करने के लिए अपने स्टेट से बाहर जाना पड़ता है। और यह केरल में भी देखने को मिला। गल्फ कंट्रीज में केरल के 25 से 30 लाख लोग काम करते हैं तेल कुएं या कंपनीज में। यह काफ़ी बड़ा नंबर होता है जब पूरे स्टेट की पॉपुलेशन 3.46 करोड़ हो, मतलब 3 करोड़ 46 लाख हो, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब मिलाकर। और अगर बाहर कोई कमाने जाएगा तो आप खुद समझदार हैं कि कौन जाएगा, वही जाएगा जो काम करने लायक होगा, जिससे वहाँ के लोगों की, जो केरल है वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल तो बेहतर हुई है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पर काम करने वाले लोग पैसा तो अपने घर पर ही भेजते हैं। और यह हमें आंकड़ों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिमिटेंसी, मतलब दूसरे देश से अपने कंट्री में पैसा आता है उसको रिमिटेंसी बोलते हैं। अगर कहीं पर आता है तो वह केरला नंबर 1 पर है। केरला में ही विदेश से सबसे ज़्यादा पैसा आता है और यह कुछ हद तक ठीक भी है। डीपली देखा जाए तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो कोई भी इनोवेटिव वर्क या एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे हैं, ना ही वहाँ पर कोई धंधा कर रहे हैं। वहाँ पर वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं और वही काम एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर रहा और वही वो भी कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बोल रहा कि मैं जब ये आंकड़े देखता हूँ और केरल का पास्ट देखता हूँ तो मुझे अंदर से गुस्सा आता है। और मुझे अंदर से गुस्सा क्यों आता है ये आपको आगे वीडियो में आपको खुद पता चल जाएगा। मुझे अंदर से खराब इसलिए लगता है कि इससे केरल बस का नुकसान नहीं हुआ है, इससे पूरे देश का नुकसान हुआ है, इससे पूरे इंडिया का नुकसान हुआ है। क्योंकि केरल का लिटरेसी रेट जब देश आज़ाद हुआ था तब भी सबसे अच्छा था, तब भी वहाँ पर पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा थे। लिटरेसी रेट आज भी अच्छा है, लेकिन इसका सही यूज हो पाया है आप खुद डिसाइड करना। पूरी दुनिया पर राज करने वाली 2-3 कंपनी के नाम सोचो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा। गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, यूट्यूब हो गया, यह सब क्या है पूरे दुनिया पर राज करेंगी कंपनियां या मोबाइल कंपनीज हो गई। लेकिन यह सब कंपनीज क्या केरल से नहीं हो सकती थी? केरल में इसका स्टार्टअप नहीं हो सकता था? इंडिया ने बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है छोड़ दिया है। और यह कब 1980s और 2010 के बीच में यह अपॉर्चुनिटी थी। और अगर पूरे इंडिया में उस समय पढ़े लिखे लोग कहीं पर थे तो वह केरल में ही थे। और क्या यह केरल में भी कंपनी हो सकती थी? अब आपको डिसाइड करना। हो सकती थी अगर केरल में इनोवेशन और स्टार्टअप के ऊपर ध्यान दिया जाता। अब आप खुद बताओ पूरे देश का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? अब केरल में सिर्फ क्या है जो इस्लामिक और जो कट्टरपंथी विचारधारा के वहाँ पर कुछ संगठन आ गए हैं और मुझे लग रहा कि बर्बाद ना कर दें केरल को। अभी तो कुछ अच्छा ही था लेकिन आगे जाके मुझे लग रहा कि बर्बाद भी हो सकता है, क्योंकि जो ISI है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर ज्वाइनिंग हुई है तो वह केरला से ही हुई है। अब आप मेरी बात से सहमत हों या ना हों, पर केरल में लोगों ने पढ़ाई लिखाई तो की है लेकिन स्किल बेस्ड पढ़ाई नहीं की है या फिर पढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि दुनिया के बारे में समझ सरकारों को होती है। अब मैं इसे किसी को भी दोष देकर वीडियो को राजनीतिक नहीं बनाना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि केरल के लोगों में बहुत पोटेंशियल था और अभी भी है। बस इसे राइट डायरेक्शन में यूज करने वाला इंसान चाहिए और वह अभी तक मुझे नहीं दिखता है कि मिला है। और आप यूरोपियन कंट्रीज़ और गल्फ कंट्रीज़ में कंपैरिजन देखना। जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर अगर इंडियंस गए हैं तो उन्होंने अपना नाम किया है। अभी जो कमला हैरिस है वह उपराष्ट्रपति हैं USA की। और यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ में आप एक नाम बता दो जिसने अपनी खुद की कंपनी खोली हो या कोई बड़ा स्टार्टअप किया हो जिससे उसका उस पूरी कंट्रीज़ में नाम हुआ हो। आप एक भी नाम नहीं गिना सकते हैं और इतने सारे लोग काम करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको इंडियन का ही दबदबा मिल जाएगा, चाहे स्पेस एजेंसी हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या IT सेक्टर हो। यूरोप में क्या है इंडियन का दबदबा है।
मतलब दबदबा ऐसा नहीं है कि कोई गुंडागर्दी है, लेकिन अपने स्किल्स बेस पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अपने देश का क्या है नाम रोशन कर रहे हैं। किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा कि केरल के लोग इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने स्किल्स बेस काम नहीं किया है, ना ही कोई स्टार्टअप किया है। अगर गल्फ कंट्रीज में भी काम कर रहे हैं तो वहां पर भी कोई स्किल्स बेस काम नहीं कर रहे हैं। बस यही कहना चाह रहा हूँ और यही समझाना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं है। अब चलो, वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है अवेयर हो सकें। वीडियो में जो कमी हो वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा है तो उसे सॉरी, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।